Assalamualaikum students, hopefully you are fine and doing good. So 9th chemistry पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हमने स्टार्ट किए थे। फर्स्ट 6 क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज हम रिमेनिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके पास कि डिस्कस द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द रस्टिंग ऑफ आयरन इन डिटेल। आपने रिडॉक्स रिएक्शन एक्सप्लेन करना है। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस दोनों हो रहे होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन वो एक्सप्लेन करना है जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन के दौरान होता है। मींस कि आयरन या लोहे को जब जंग लगता है तो उस दौरान जो रिएक्शन हो रहा होता है, जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, उसको आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन पूछी है तो इसलिए आपने एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसकी जो डायग्राम बुक में मेंशन है पेज नंबर 128 पे वो भी साथ में ड्रा करनी है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द आंसर आप वो डायग्राम ड्रा कर लें। सो मेन जो यहाँ पे आपका टॉपिक है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो सेंट्रलाइज हेडिंग आ जाएगी आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन की। नाउ डेफिनेशन आएगी फर्स्ट कि रस्टिंग होती क्या है। तो रस्टिंग क्या है? इट इज़ कोरोजन ऑफ आयरन। कोरोजन हम कहते हैं जंग को, ठीक है। और रस्टिंग जो वर्ड है वो स्पेशली आयरन के लिए यूज़ किया गया है। आयरन को जब जंग लगता है तो को हम उस कोरोजन जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं रस्टिंग, ठीक है। सो कोरोजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। अब कंडीशन इसकी क्या है कि रस्टिंग किस चीज़ की प्रेजेंस में होती है। इसकी दो कंडीशंस हैं। ये दो चीज़ें होंगी तभी रस्टिंग का प्रोसेस होता है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ मिसिंग है तो रस्टिंग नहीं होती। एक तो है मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स कि नमी, हवा में जो नमी मौजूद होती है। नमी क्या होता है? वाटर, वाटर वेपर्स जो मौजूद होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एयर। एयर मीन्स कि ऑक्सीजन का होना, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है। तो मेन जो दो चीज़ें हैं, जो आपके पास जो दो फैक्टर्स हैं जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो है वाटर और दूसरा है यहाँ पे ऑक्सीजन। ये किस तरह से कॉज करते हैं इसका हम रिएक्शन में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे किस तरह से ये रिस्पॉन्सिबल है। अब केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग प्रोसेस हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। ये सब आपका पेज नंबर 128 पे जो टॉपिक है फुल पेज, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आप वहाँ से फुल पेज भी प्रिपेयर कर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन का टॉपिक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये चाहें तो इस तरह से प्रॉपर हेडिंग के साथ भी इसको एक्सप्लेन लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर हेडिंग्स आपको मैंने बताया था डालना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे। आपको फुल मार्क्स लेने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, अब रस्टिंग में जो केमिस्ट्री इसकी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? एनोडिक रीजन से होती है। एनोडिक रीजन क्या होता है? स्टेन्स एंड डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन। आयरन लोहे के ऊपर जब कोई डेंट पड़ जाता है या कोई स्टेन लग जाता है आयरन की सरफेस के ऊपर, तो वो जगह प्रोवाइड करती है साइट फॉर दिस प्रोसेस। तो वो मेजर जो मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशिएटिंग पॉइंट, वो होता है ये स्टेन और डेंट लोहे के ऊपर। इस रीजन को हम कहते हैं एनोडिक रीजन और इस रीजन पे ये फॉलोइंग रिएक्शन होता है। अब आयरन जो है वो पूरा का पूरा किस सिंबल के बना हुआ है? आयरन एटम्स से बना हुआ है, Fe इसका सिंबल है। तो वहाँ पे रिएक्शन क्या होता है कि जहाँ पे स्टेन या डेंट पड़ा है वहाँ पे आयरन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं। एक आयरन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 आयरन के एटम्स लिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो 2+ है ये इसके साथ आपने नहीं लिखना बल्कि ये Fe के ऊपर पावर आपने डालनी है, ठीक है। ये इसका चार्ज है 2+, देन +4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन आपकी बुक में मेंशन है। तो यहाँ पे आयरन एटम जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ऑक्सीडाइज हो रहा है और आयरन आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेजेस द ऑब्जेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ये कैथोडिक रीजन क्रिएट करेंगे। कैथोडिक रीजन क्या है? द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द आयरन शीट अनटिल दे रीच टू अ रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नियर द सरफेस सराउंडेड बाय वाटर लेयर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं ये आयरन की सरफेस पे ये ट्रैवल करेंगे। मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पे फ्रीली मूव कर रहे होते हैं मेटल में। तो यहाँ पे भी ये केस होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता रहेगा अनटिल कि वो ऐसी रीजन पे पहुँच जाए उसकी जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हाई हो। ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? एयर में होगा। तो मीन्स के सरफेस के ऊपर ही अगर आप देखें कि आयरन को जो जंग लग रहा होता है वो आयरन को जो जंग लगता है वो उसकी सरफेस से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। सेंटर में जाके उसकी रस्टिंग नहीं होती बल्कि उसकी सरफेस पे पहले रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो वहाँ पे सरफेस पे जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल करेंगे और यहाँ पे जिस सरफेस पे जिस पॉइंट पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होगी और वहाँ पे वाटर लेयर भी प्रेजेंट हो तो वहाँ पे कैथोडिक रीजन क्रिएट होगा। अब यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे वो वाला जो रीजन है जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है, इट एक्ट एज अ कैथोड और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा और रिडक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होगा? एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है O2+
4H+ कहाँ से आए हैं, ये वाटर से आए हैं, ठीक है। देन 4E ये कहाँ से आए हैं, यहाँ पे ऊपर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था, ये 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ से आए हैं। तो ये ओवरऑल ये तीनों रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे आपके पास H2O की फॉर्मेशन होगी। अब ये H+ कहाँ से आया है, H+ यहाँ पे क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। अब ये एसिडिक मीडियम कहाँ से आया है, द H+ आइंस आर प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है, वाटर एयर में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रेजेंट है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और दोनों मिलके कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड जब बनता है तो एसिड की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोटॉन लूज़ करते हैं। प्रोटॉन मीन्स के H+ आयन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, इस रिएक्शन को H+ आयन प्रोवाइड करेगा और ओवरऑल ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, और एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में ये प्रोसेस मजीद एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट मीन्स की स्पीड तेज़ हो जाती है। ओवरऑल अब रेडॉक्स रिएक्शन अगर आप लिखना चाहेंगे ओवरऑल कैसे आएगा, ये जो ऊपर आपके पास यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन और ये वाला रिडक्शन का जो प्रोसेस है, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो कंबाइन कैसे आप लिखेंगे इसको, आपने इसमें देखने हैं इनके जो ऊपर वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट्स में जो चीज़ आ रही है और नीचे वाली रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स में सिमिलर चीज़ है वो दोनों की कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सिमिलर क्या आ रहा है, 4E और यहाँ पे भी 4E है, इसके प्रोडक्ट में और इसके रिएक्टेंट में है, तो ये दोनों की कटिंग हो जाएगी आपके पास। और पीछे जो रिमेनिंग जो आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बच जाएंगे वो आपने ओवरऑल रिएक्शन में लिखने हैं। तो क्या क्या बच गया, 2Fe बच गया, O2 बच गया और 4H+ आ गया, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने लिखने ओवरऑल रिएक्शन में। इसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट्स में अब ऊपर क्या बचा था, 2Fe+2 आयन बचे थे और 2H2O, ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट अब रस्ट कि आपने हेडिंग देनी है Fe+2 आयन। अच्छा, ये जो रिएक्शन में आपके पास वाटर फॉर्मेशन तो होगी, इसके साथ साथ क्या हुआ, ये जो आयन बने हैं ये आयन अब क्या करेंगे, द Fe+2 आयन फॉर्म स्प्रेड थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर एंड रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म सॉल्ट। ये आयन जो है ये सॉल्ट बनाते हैं और इसी सॉल्ट को जो आप सरफेस के ऊपर आपको रस्ट नज़र आ रही होती है रेत की तरह या सैंड की तरह जो रस्टिंग हो जाती है ब्राउन कलर की, वो क्या होता है बेसिकली, वो ये सॉल्ट होता है Fe2O3 and H2O। ये बनता है, कैसे बनता है, Fe+2 आयन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये वाला रिएक्शन जो है इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये यहाँ पे आपके पास ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है, Fe+2 आयन बने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे H2O 2+N क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए, N मीन्स कि यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ़ मोल्स हो सकते हैं वाटर के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये रस्ट का फार्मूला है, सॉल्ट जो बनता है, ठीक है। ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको ये फार्मूला याद रखना है, Fe2O3.NH2O इसका फार्मूला है रस्ट का, ठीक है। और साथ में ये H+, जो H+ ने क्या किया, H+ यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ बल्कि इसने सिर्फ रिएक्शन में हेल्प किया है, रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है। ऊपर जो रिएक्शन में ये यूज़ हुआ था यहाँ पे वापस से प्रोडक्ट्स में ये वापस से रिलीज़ हो गया है। कंटिन्यूस प्रोसेस, रस्टिंग का जो प्रोसेस है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अगर एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो ये होता रहता है कंटिन्यूसली अनटिल के पूरा का पूरा आयरन जो है वो उसको रस्ट ना लग जाए जब तक। सो द रस्ट ऑफ आयरन इज़ porous and does not prevent further corrosion. Does rusting continuous until the whole piece of iron is eaten away. अच्छा, कुछ यहाँ पे वर्ड्स में मिस्टेक्स होगी तो आपने हेडिंग्स यहाँ पे आप देख लें, बुक पे आप बुक खोल के साथ हेडिंग्स मार्क करते जाएं ताकि अगर कोई यहाँ पे टाइपिंग एरर अगर आ रहा है तो आप बुक से क्लियर कर लें, ठीक है, वहाँ से अच्छे से आप लिख लें ठीक से। सो यहाँ पे लास्ट में जो 2 लाइन्स उसकी हेडिंग ये कंटिन्यूस प्रोसेस क्या आएगी, क्योंकि रस्टिंग का प्रोसेस जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये लगातार होता रहता है, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते अगर ये एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए। यस, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है कि स्टार्ट में डेंट या स्टेन ना लगे, वो हम रोक सकते हैं। उसकी भी डिफरेंट आपकी बुक में नेक्स्ट पेज नंबर 129 पे प्रिवेंटिव मेजर्स लिखे हुए कि किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं, लेकिन वो आपने इस क्वेश्चन के आंसर में नहीं लिखना। अच्छा, लास्ट हेडिंग आएगी डायग्राम की। डायग्राम आपने कहाँ से लेनी है, पेज नंबर 128 पे डायग्राम जो ड्रॉ की है वो आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस व्हाई गैल्वेनाइजिंग इज़ कंसिडर्ड बेटर देन दैट ऑफ द टिन प्लेटिंग। आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि गैल्वेनाइजिंग जो है वो किस तरह से बेटर है एज़ कम्पेयर टू टिन प्लेटिंग। अच्छा, प्लेटिंग क्या होती है, प्लेटिंग में हम एक मेटल की जो लेयर होती है उसके ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को कोट करते हैं, ठीक है, ताकि सपोज आयरन टिन प्लेटिंग में क्या करते हैं, आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग कर देते हैं ताकि आयरन जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज ना हो एयर से, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर का होना ज़रूरी है, दोनों ही एयर में मौजूद है। अगर तो आयरन की सरफेस डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाती है वाटर और एयर से तो वो रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
तो डायरेक्ट कांटेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि टिन की कोटिंग कर दी जाती है। तो इसी तरह से जिंक की कोटिंग भी करते हैं और टिन की भी कोटिंग करते हैं। जिंक की जो कोटिंग करते हैं इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, और टिन की जो कोटिंग करते हैं इसको कहते हैं टिन प्लेटिंग। तो यहाँ पे आपने बताना है कि गैल्वेनाइजिंग बेटर क्यों है टिन प्लेटिंग से। इसमें आपने पेज नंबर 129 पे एंड पे ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग का। सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन बतानी है कि इसकी ये है क्या। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। ये आई थिंक आपकी बुक पे मेंशन नहीं है डेफिनेशन, आप बेशक साइड पे लिख लें, या अगर मेंशन है तो वहाँ पे हेडिंग डाल दे डेफिनेशन की कि गैल्वेनाइजिंग हम कहते हैं कि आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक की कोटिंग करना, जिंक को कोट करना, इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, इस प्रोसीजर है आपकी बुक में पूरे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा है, आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें तो आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। अच्छा, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट इन जिंक क्लोराइड बाथ। जिंक क्लोराइड के जो केमिकल है इसमें सबसे पहले तो जो क्लीन आयरन शीट होती है जिसके ऊपर कोटिंग करनी है, उन शीट्स को जिंक क्लोराइड के अंदर डिप किया जाता है एंड देन हीटिंग, और फिर उसको हीट किया जाता है। सेकंड स्टेप में आयरन शीट इज़ रिमूव, फिर उस आयरन शीट को वहाँ से रिमूव किया जाता है, रोल्ड इनटू मल्टन जिंक मेटल बाथ। इसके बाद अब ये कोई छोटा सा टब वगैरह नहीं लिया जाता, बल्कि बड़े बड़े बाथ टब्स होते हैं, उसके अंदर ये केमिकल लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है। इसी तरह से अब जिंक मेटल को लिया हुआ है, ठीक है, बाथ में, और उसमें आयरन जो शीट्स हैं इनको रोल्ड किया जाता है। ये आप पूरा प्रोसेस अगर देखना चाहें तो यूट्यूब में वीडियोस भी इसकी होंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट में किया जाता है, जब रोल कर दिया जाता है तो उसके बाद उसको एयर कूल्ड किया जाता है ताकि उसके ऊपर जो जिंक अटैच है वो उसके ऊपर कोट हो जाए, उसकी प्रॉपर्ली कोटिंग हो जाए। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग इज दैट जिंक प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट कोरोजन इवन आफ्टर द कोटिंग सरफेस इज ब्रोकन। इसका एडवांटेज ये है कि जिंक की जब कोटिंग करवाई जाती है आयरन के ऊपर, तो अगर जिंक ऊपर से उसकी कोटिंग उतर भी जाए तो भी आयरन की जो सरफेस होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखें दो दफ़ा इसको पहले इसको आयरन जिंक क्लोराइड बाथ में डिप किया गया था, और देन इसको जिंक मेटल बाथ में रोल किया गया था, जबकि जो टिन प्लेटिंग है उसमें ऐसा केस नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप इतना से भी इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप देख लें आपका अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है या ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर आप इसमें टिन प्लेटिंग का टॉपिक भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 130 पे ये टिन प्लेटिंग का जो टॉपिक है बिल्कुल छोटा सा एक पैराग्राफ है, पेज नंबर 129 पे बिल्कुल टॉप पे, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट हो रहा है यहाँ पे, आप इसमें टिन प्लेटिंग वाला टॉपिक भी ऐड कर दें।